क्या आपके हाथ इस तरह से कांपते हैं या ट्रेमर्स होते हैं? क्या है इसका कारण, जानिए इस वीडियो में। मैं हूं डॉक्टर संकल्प मोहन, सीनियर कंसल्टेंट न्यूरोलॉजिस्ट, पारस हॉस्पिटल्स, गुड़गांव। तो कई लोग आते हैं मेरे पास जो कहते हैं कि डॉक्टर साहब मेरे जो हाथ हैं वो इस तरह से कांपते हैं, क्या मुझे पार्किंसन डिजीज तो नहीं है? तो पार्किंसन डिजीज एक तरीके की डीजेनरेटिव डिसऑर्डर है जिसमें ब्रेन की नसें धीरे धीरे सूखने लग जाती हैं, लेकिन इसमें ट्रेमर या कांपना एक तरीके का सिम्टम होता है जिसमें ज्यादातर रेस्ट या जब पेशेंट बैठा हुआ होता है तब उसके हाथ इस तरह से कांपने लग जाते हैं। लेकिन इसके साथ कुछ और सिम्टम्स भी होते हैं। हाथ पैर में स्टिफनेस आ जाती है और स्पीड स्लो हो जाती है, चलने की स्पीड, बोलने की स्पीड, स्पीच में भी डिफिकल्टी आने लग जाती है, बैलेंस में इश्यूज आने लग जाते हैं। इसको छोड़ के कभी कभी मेमोरी में, मूड में, इमोशन में भी इश्यूज आने लगते हैं। कुछ और सिम्टम्स भी होते हैं, जनरलाइज्ड पेन हो जाता है, किसी को कॉन्स्टिपेशन के सिम्टम्स आने लग जाते हैं और ये धीरे 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 करके ये बीमारी बढ़ती है। पार्किंसन भी अलग अलग टाइप के होते हैं। जो कॉमनली देखा गया है इडियोपैथिक पार्किंसन डिजीज जिसे हम कहते हैं, जिसका कोई खास कारण नहीं होता, वो जनरली वन साइडेड होता है और धीरे धीरे करके वो दोनों साइड में शिफ्ट हो जाता है। पर इससे ज्यादा कॉमन एक बीमारी होती है जिसे हम कहते हैं एसेंशियल ट्रेमर। तो एसेंशियल ट्रेमर भी कई लोगों में देखा गया है, लेकिन इसमें सिर्फ ट्रेमर की प्रॉब्लम होती है और जो बाकी के जो सिम्टम्स जैसे स्टिफनेस, स्लोनेस, ये नहीं होती। और एसेंशियल ट्रेमर के जो पेशेंट्स होते हैं उनमें कई बार फैमिली हिस्ट्री मिलती है। ये सालों साल, 20 साल निकाल लेते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के, सिर्फ सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट लेने की इसमें जरूरत होती है। हाउएवर अगर ये सीवियर है फॉर्म में तब आप डॉक्टर को कंसल्ट कर सकते हैं। अब हम आते हैं पार्किंसन डिजीज पे। तो पार्किंसन डिजीज का ट्रीटमेंट क्या है? पार्किंसन डिजीज भी एक लंबी बीमारी है, उसके लिए ऑलमोस्ट लाइफ लॉन्ग या पोटेंशियली लाइफ लॉन्ग ट्रीटमेंट की जरूरत होती है। डोपामिन, जनरली इसमें डोपामिन की कमी हो जाती है ब्रेन में, तो हम कुछ मेडिसिन देते हैं जिससे डोपामिन की मात्रा ब्रेन में बढ़ जाए, तो इससे काफी हद तक सिम्टोमेटिक रिलीफ मिल सकता है पेशेंट्स को। हाउएवर आफ्टर अ सर्टेन टाइम, मतलब कुछ समय के बाद हो सकता है कि ये दवाइयां जो हैं वो कम काम करें या आपको साइड इफेक्ट्स हो इन दवाइयों से, तो ब्रेन की सर्जरी की भी जरूरत पड़ सकती है। एक सर्जरी होती है, स्पेशलाइज्ड फॉर्म ऑफ सर्जरी, जिसे कहा जाता है डीबीएस या डीप ब्रेन स्टिमुलेशन। तो इससे काफी हद तक रिलीफ आ सकता है।